नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मगध समाचार। मैं हूं मणिकांत। न्यूज 18 मगध के टॉप 10 बजे के 10 खबरों में आपका स्वागत है। औरंगाबाद में उद्यान विभाग किसानों को फूल व औषधि लगाने के लिए उपलब्ध कराएगा अनुदान। 500 हेक्टेयर में बागवानी कराने का लक्ष्य। औरंगाबाद में 2 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, पड़ेगी फुहार, धान कटने पर किसानों को संकट। औरंगाबाद के दीव में वैश्य समाज की एक बैठक आयोजित, मौजूद रहे लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने कहा कि अपने आप को मजबूत बनाने से पहले समाज को करे संगठित। औरंगाबाद की फेसर स्टेशन पर मालगाड़ी के एक डिब्बे के ब्रेक शो में लगी आग, कई गाड़ियां हुई प्रभावित। इधर दाऊदनगर मंडल मुख्यालय में थम नहीं रही बाइक चोरी की घटनाएं, 23 महीना में 99 बाइक की हुई चोरी। इधर औरंगाबाद के गोह प्रखंड के हसामपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने को लेकर उप मुखिया की अध्यक्षता में हुई आम सभा। सहरसा गांव की दुर्गा स्थान के समीप पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने पर जताई गई सहमति। इधर हंसपुरा में भाकपा संगठन मजबूती को लेकर जलपुरा में 10 दिसंबर को होगी बैठक। औरंगाबाद की मटपा जमींदारी बांध के जीर्णोद्वार को लेकर विधायक ने लिखा पत्र। 20 से 25 गांव के किसानों को सिंचाई की होगी सहूलियत। खबर विस्तार से। बिहार के 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत। 100 टन मकई के बोरे के नीचे दबने से हुई मौत पर सीएम ने जताया दुख। 2 लाख का देंगे मुआवजा। बिहार के 7 मजदूरों की मौत कर्नाटक में हो गई। कर्नाटक के विजयपुर के आलियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के गोदाम में लगभग 100 टन मकई के बोरे के नीचे दब जाने से बिहार के 7 मजदूरों की मौत हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर मर्माहत हैं। उन्होंने इस घटना को काफी दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में मृत मजदूरों के शोक संतप्त परिवार को दुख के इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में बिहार के मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में बिहार के स्थानीय आयुक्त को स्थिति का जायजा लेने तथा हर संभव सहायता उपलब्ध कराने एवं मृत मजदूरों की पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाने के लिए सभी समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस हादसे में घायल हुए लोगों की समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। विजयपुर में एक गोदाम में स्टोरेज यूनिट ढह जाने से 10 से अधिक श्रमिक अनाज से भरी बोरिया के नीचे फंस गए हैं। बीजापुर के डिप्टी कमिश्नर टी भुवालन ने बताया कि सभी मजदूर गोदाम में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर की लगभग 10 से 12 लोगों के बीच है। औरंगाबाद में 2 भाइयों ने बहन के प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर की निर्मम हत्या। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद की मदनपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनी घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक यहां के नवाडी निगीडी गांव में 2 भाइयों ने अपने बहन के प्रेमी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और फिर उसके शव को नहर में फेंक दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, जबकि मामले की तफ्तीश कर पुलिस ने आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। एसडीपीओ मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने इसकी जानकारी दी है। एसडीपीओ ने बताया कि 27 नवंबर की सुबह 7 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि मदनपुर थाना क्षेत्र के लोहसी टोले मुर्गी बिघा के पास उत्तर कोयल नहर के उत्तरी चाट पर एक शव पड़ा हुआ है।
सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मदनपुर घटनास्थल पर पहुंचे और एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी। लाश को देखने से प्रथम दृष्टया पुलिस को हत्या का मामला ही लग रहा था, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई थी, जिसके बाद थानाध्यक्ष द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया और उसकी पहचान के लिए 72 घंटे तक सुरक्षित रखा गया था। थानाध्यक्ष ने पहचान के लिए प्रचार प्रसार भी करवाया था। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की बदमाशों ने की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। राजस्थान में बीते दिन ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, वहीं चुनाव परिणाम आने के 2 दिन बाद ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, लोगों में दहशत का माहौल है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल राजपूत समाज की बड़े नेता और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मंगलवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार स्कूटी से आए 4 बदमाशों ने एक घर में घुसकर उन पर फायरिंग की और फरार हो गए। गोगामेड़ी को मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अज्ञात अपराधियों ने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी गनमैन नरेंद्र को गोली मारी है। इस घटना में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मौत हो गई। श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर सीसीटीवी पड़ताल में जुटी हुई है। श्यामनगर में दाना पानी रेस्टोरेंट के पीछे की घटना बताई जा रही है। पुलिस एक्शन के मोड में आ गई है, पूरे मामले की जांच कर रही है। स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ फर्जीवाड़ा, पटना में बरामद हुआ नकली किताबों का जखीरा। दिल्ली पुलिस की छापेमारी, हैरान करने वाला हुआ खुलासा। स्कूल से जुड़े नकली किताब छापने वालों के खिलाफ मंगलवार को पटना में बड़ी छापेमारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर पटना के कदम कुआं थाना की पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की है। छापेमारी में पुलिस को भारतीय भवन पब्लिकेशन की कई सब्जेक्ट्स की किताबें मिली हैं, जिसे फर्जी तरीके से प्रकाशन के नाम पर छापकर बेचने की तैयारी थी। पुलिस के अनुसार भारतीय भवन पब्लिकेशन को सूचना मिली थी कि उनके प्रकाशन समूह के नाम से प्रकाशित स्कूली पाठ्यक्रम की किताबों को फर्जी तरीके से छापा जाता है। उसे भारतीय भवन पब्लिकेशन के मूल किताब बताकर बेचा जाता है। इसी शिकायत के आधार पर दिल्ली और पटना पुलिस ने एक जगह छापेमारी की। यहाँ बुक बाइंडिंग की आड़ में पूरा गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस को करोड़ों रुपए मूल्य की नकली किताब मिली है। इस गोरख धंधे में कौन से लोग संलिप्त है, वे किस नेटवर्क के आधार पर पटना में फर्जी तरीके से किताब छापकर बेचते थे, पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। कदम कुआं थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी हुई है, जहां से पंकज कुमार जुआ को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस की भारतीय भवन की किताबों की छपाई कर मार्केट में बेची जा रही थी। यह किताब डुप्लीकेसी का कारोबार कदम कुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 में किया जा रहा था और यह कई वर्षों से डुप्लीकेट किताब छापकर मार्केट में बेचा जाता था। फिलहाल इस नकली गोरख धंधा का मास्टरमाइंड दीपक सर हैं, जो पटना के खेमनी चक का रहने वाला है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। गया पुल का निर्माण रोकने के लिए नक्सली ने फूका जेसीबी, मुंशी ठेकेदार को मिली जान से मारने की धमकी। बिहार के पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र गया की एक पहचान नक्सली गतिविधि भी रही है, जहां कुछ समय के अंतराल पर लगातार नक्सली घटना को अंजाम देते रहे हैं। बीती रात भी यहां नक्सलियों ने बड़ा तांडव मचाते हुए ईंट भट्टे पर लगे जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। घटना जिले के मैगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिकुआ कला कालीदह के बगल में राम दोहर गांव जाने के रास्ते पर हुआ है। इस दौरान नक्सलियों ने कुछ धमकी भरे पोस्टर भी छोड़े हैं। घटना की सूचना मिलते ही मामगंज डीएसपी अमित कुमार दल बल के साथ अहले सुबह घटना स्थल पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि अनुज साहू की भट्टे पर लगे जेसीबी मशीन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं घटनास्थल आसपास नक्सली संगठन ने पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने व्यक्ति पुल निर्माण रोकने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि काम बंद नहीं होने पर नुकसान की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। नक्सलियों ने पोस्टर में पुल सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार को भी जान से मारने की धमकी दी है। मामले में डीएसपी ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा है कि घटना की सूचना ईंट भट्टे के मालिक ने दी है, जिनके तरफ से अब तक कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। बरामद नक्सलियों की पर्ची की हैंडराइटिंग की जांच शुरू कर दी गई है। क्षेत्र में इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। टीवी सीरियल सीआईडी की एक कड़ी टूटी, नहीं रहे इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स का रोल निभाने वाला एक्टर दिनेश फडणीस। टीवी पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले सीरियल सीआईडी के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। सीरियल में इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स उर्फ फ्रेडी का रोल निभाने वाले एक्टर दिनेश फडणीस का निधन हो गया। हार्ट अटैक आने के बाद 2 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बीती रात उन्हें वेंटिलेशन सपोर्ट पर भेज दिया गया था। लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही दिनेश फडणीस का निधन हो गया। एक्टर की मौत से उनके तमाम चाहने वालों को गहरा सदमा लगा है। दिनेश फडणीस ने अंतिम संस्कार को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। दिनेश का अंतिम संस्कार दौलतनगर श्मशान घाट में किया जाएगा। शो में उनके साथी व इंस्पेक्टर दया का किरदार निभाने वाले दयानंद सेठी ने भी मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि दिनेश निधन बीती रात हुआ था। उन्होंने देर रात 12:08 पर अस्पताल में ही अंतिम सांस ली थी। हार्ट अटैक आने के बाद से वे मुंबई के तुंगा अस्पताल में भर्ती थे, जहां कई डॉक्टरों उनकी सेहत की निगरानी कर रहे थे। लेकिन 57 साल की उम्र में वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुप्रीम कोर्ट से अल्टीमेटम के बाद फरार चल रहे आईपीएस आदित्य कुमार ने किया सरेंडर। फर्जीवाड़ा का लगा था बड़ा आरोप। गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद फरार चल रहे आदित्य कुमार ने मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने फरार आईपीएस अधिकारी को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। मिली जानकारी के अनुसार आदित्य कुमार एसीजेएम 1 की अदालत में सरेंडर किया है, जिसके बाद आरोपी के वकील ने कोर्ट से जमानत देने की अपील की है। लेकिन न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया और आरोपी अफसर आदित्य कुमार को जेल भेज दिया गया। बता दें कि आईपीएस आदित्य कुमार पर पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के नाम पर बिहार डीजीपी से पैरवी करने का आरोप लगा था। फर्जीवाड़ा के जरिए शराब कांड को खत्म करने के मामले में 15 अक्टूबर 2022 को आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस को निलंबित भी कर दिया था। वहीं इस मामले को लेकर जब विपक्ष नीतीश प्रशासन पर सवाल भी उठा रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि 7 महीने बीत जाने के बाद भी आदित्य कुमार को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। बेतिया में बेखौफ बदमाशों ने सांसद प्रतिनिधि को मारी गोली, इलाके में मचा हड़कंप। बेतिया जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। पुलिस एक घटना का खुलासा भी नहीं कर पाती थी, तब तक अपराधी दूसरी घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहा है। ताजा मामला जोग्गापट्टी के लक्ष्मीपुरम में सामने आया है, जहां अपराधियों ने वाल्मीकि नगर के जदयू सांसद सुनील कुमार की प्रतिनिधि और जदयू नेता मनोज कुशवाहा को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसे कुशवाहा गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। आनन फानन में जख्मी मनोज कुशवाहा नाजुक स्थिति में सीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सांसद प्रतिनिधि अपने घर में मौजूद थे, जिन्हें घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो देश दुनिया की बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज़ 18 मगध के साथ। नमस्कार।